आइए चलते हैं मेवाड़ राज्य के राज दरबार की ओर। यह है राणा समर सिंह का राज दरबार, जहाँ गंभीर विषय पर चिंतन चल रहा है। खिलजी की सेना मेवाड़ को घेरे हुए है, किसी भी तरह वह पद्मिनी को हासिल करना चाहता है। महाराज, अगर खिलजी की यह मंशा पूरी नहीं हुई तो मित्रता का बढ़ता कदम रुक जाएगा। याद रखिएगा, एक ना से चित्तौड़ के मस्तक को खिलजी से मिलने के लिए कोई विवश नहीं करेगा। अंतिम निर्णय रानी पद्मिनी का ही होगा। रानी पद्मिनी सिंगलवेद की राजकुमारी और राणा रतन सिंह की पत्नी थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्वाभिमानी, वीरांगना और शौर्य की मिसाल थी। ये है रानी पद्मिनी का महल। मानते हुए पद्मिनी से निवेदन करने उनके कक्ष की ओर जाते हुए राजकुमार रतन सिंह, हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हम जान चुके हैं, पर फिर भी हम आपका निवेदन सुनना चाहते हैं। तो पिताजी, महाराज का आदेश है। खिलजी लौटने से पहले आपको देखना चाहता है, पर हम आपको ये वचन देते हैं कि अंतिम निर्णय आपका ही होगा। यह कैसी विडंबना कि चित्तौड़ का मान रखने के लिए हमें अपने मान की परीक्षा देनी होगी। चित्तौड़ का मान तब तक है जब तक स्त्रियों का मान है। जब जब राजपूत अपने कर्तव्य से पीछे हटे हैं, तब तब क्षत्राणियों ने आगे बढ़कर अपने सम्मान की रक्षा की है। ठीक है, हम अवश्य जाएंगे, परंतु सबका सम्मान रखते हुए। यदि वह हमें देखना चाहता है तो केवल हमारा प्रतिबिंब देख सकता है। यहाँ खिलजी अपने शामियाने में जहाँ उत्सुक है, वो चिंता में भी है।
बेसब्री के साथ वह मेवाड़ के जवाब का इंतजार कर रहा है। तभी राजकुमार रतन सिंह का आगमन होता है। खुशामदीद खुशामदीद। राजकुमार रतन सिंह दरबारे खराबात में यह अलाउद्दीन खिलजी आपका इस्तकबाल करता है। हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आप अपनी बहन पद्मिनी को देख सकते हैं, पर सामने से नहीं। हमें कोई एतराज नहीं, हम तो केवल अपनी बेगम की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको आपकी बहन की पूरी झलक दिखाई जाएगी। जैसे आपके यहाँ पर्दा प्रथा है, हमारे यहाँ प्रतिबिंब प्रथा है। आपने हमारी ख्वाहिश का मान रखा, उसके लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि राजपूत की कुल वधू को किसी पराये मर्द के सामने लाना नामुमकिन है। चलिए आपको आपकी बहन का प्रतिबिंब दिखाते हैं। बेशक। जैसे ही पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाया गया, वैसे ही सैनिकों ने खिलजी की आंखों पर प्रकाश डाला कि उसकी आंखें चुंधिया गई। जिस झलक को पाने के लिए खिलजी बेसब्र था, पर उस प्रतिबिंब को भी वह नजर भर देख न सका। इससे खिलजी व्यग्र हो गया, उसकी मंशा बदल गई। उसने राणा रतन सिंह को बंदी बनाने का षड्यंत्र रचा। सैनिकों ने उसका हुक्म मानते हुए राणा रतन सिंह को बंदी बना दिया। राणा समर सिंह अपने दरबार में रणनीति बना रहे हैं। तभी एक सेवक सूचना लेकर आता है। खमा गणी महाराज, महाराज हमारे साथ छल हुआ है। खिलजी की 60 सहस्त्र सेना जो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, उसने चित्तौड़ पर डेरा डाल दिया है। सेना कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकती है। खिलजी ने हमारे साथ छल किया है। खम्बा गणी भाभी साहब, क्या सूचना है भ्राताश्री? हम महाराज उमर का बाल विवाह का नहीं होने देंगे। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, हम आपके सुहाग पर आंच नहीं आने देंगे। यह वचन है हमारा। अब हम स्त्रियों को अपनी लाज बचाने का बस एक ही रास्ता है, जो आप उस खिलजी ने लगाई है, हम उसी में अपनी आहुति दे दें। भाभी साहब, चित्तौड़ के किले में एक गुप्त रास्ता है। हम वहीं से चित्तौड़ के बच्चों व स्त्रियों को निकाल रहे हैं। आप भी वहीं से निकलकर सिंघलदी पहुंच जाइए। हमने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते समय यह वचन लिया था कि पहले हमारी मृत्यु आए और हमारे पति को दीर्घायु मिले। हमने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई है, जिसे भूल नहीं सकते। वो भी उस समय जब कुंवर साहब जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। जब पूरा चित्तौड़ आज हमारे साथ खड़ा है, तो आप हमें जाने को कह रहे हैं? खिलजी के हाथ आने से अच्छा हम अपनी कुंड में अपनी जान दें। भ्राताश्री, आप वीरता के साथ खिलजी से युद्ध कीजिए और हम स्त्रियां अग्निदेव की शरण में चली जाएंगी। यदि हमने छिपकर पलायन किया, तो यह सबसे बड़ी पराजय होगी। आप सही कह रही हैं रानी पद्मिनी। हम सब आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए आपके साथ हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम शस्त्र उठाने को तैयार हैं। शस्त्र उठाने का मतलब है युद्ध। यदि युद्ध में पराजय हो गई, तो हम खिलजी के हाथ लग जाएंगे, जो कि नरक के समान है। हम चित्तौड़ की रानियों और स्त्रियों को खिलजी के नरक का हिस्सा नहीं बनने देंगे। जैसा आपका हुक्म भाभी साहब। रानी पद्मिनी का यह निर्णय सुनकर रानी माँ पद्मिनी को आत्मदाह न करने के लिए समझाने पहुंचती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पद्मा बहू? क्या हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? रानी माँ, खिलजी हमारा साया भी छू सके, उससे पहले हम मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं। आत्मसमर्पण से अच्छा आत्मदाह हो। जब तक वह हमारी चिता तक पहुँचे, उसके भाग्य में हमारी राख भी न हो। यही उसकी सबसे बड़ी पराजय होगी। पर आज तक किसी शतरानी ने ऐसा नहीं किया होगा। इससे खिलजी को पराजय कैसे होगी? माँ, उसे न क्षत्रियों से कोई बैर है, न उसे चित्तौड़ का कोई मोह। यदि उसे किसी की चाह है, तो केवल हमारी। वह चित्तौड़ केवल हमारे लिए आया था, और यदि हम उसे न मिले, तो इतिहास में याद रखा जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान को जीतने वाला अलाउद्दीन एक स्त्री से न जीत सका। यही उसकी सबसे बड़ी पराजय होगी। पर रतन सिंह अभी जीवित है और उसके जीते जी। पर रानी माँ, कुंवर भी तो अब कुछ क्षण के लिए ही जीवित है। उसके बाद भी तो अग्नि को गले लगाना ही था। तब क्या आपत्ति होगी? आत्मसम्मान बचाने का यही एक रास्ता है। तो बस अब हमें आज्ञा दीजिए। जब सिंगल द्वीप से आप आई थी, तो आपके साथ आधा सिंगल द्वीप आया था। तो आज आप अकेले यहाँ से विदाई कैसे ले सकती हो? हम भी आपके साथ देवलोक चलेंगे पद्मा बहू। हम अपनी होने वाली रानी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते।
खिलजी को ये पता चलेगा कि वे चित्तौड़ से रानी पद्मिनी तो क्या किसी भी स्त्री का चरण रज तक नहीं ले जा पाएगा। हम भी इस महायज्ञ का हिस्सा बनेंगे। आपको शपथ है किसी को न रोकना। रानी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, सभी हवाएं लगी बोलने जय जय मां भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माताओं को। नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली। नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।